दोस्तों, आज की कहानी है। रविवार का दिन था। घर का कामकाज निपटाकर जैसे ही रीता लेटने जा रही थी कि प्रदीप का फोन आया। कैसी हो रीता? आवाज पहचानने में लम्हा लगा, पर अगले ही पल रीता समझ गई। प्रदीप हो क्या? बहुत दिन बाद फोन किया है। फिर प्रदीप ने कहा, तुम तो फोन कभी करोगी नहीं। रीता ने कहा, समय नहीं मिलता। मिलेगा भी क्यों? इतने बड़े स्कूल की टीचर जो हो। प्रदीप के स्वर में व्यंग का पुट था। रीता समझ गई थी कि वह नाराज है, लेकिन हंसकर कहा, एक हद तक तुम ठीक कह रहे हो। दूसरे घर गृहस्थी में इतनी व्यस्तता है कि अपनों के लिए समय निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बड़ी उलझन होती है, जी करता है सब कुछ छोड़कर कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाऊं। कम से कम घर गृहस्थी की किचकिच से मुक्ति तो मिलेगी। प्रदीप ने बोला, यहीं चली आओ, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। रीता ने बोली, प्रदीप आज तो तुम्हारे यहाँ बहुत भीड़ लगी होगी। भीड़ किस बात की? मोना आई हुई है, बाकी ने राखी डाक से भिजवा दी थी। और बताओ प्रदीप, चाची का क्या हाल है? प्रदीप ने कहा, अब क्या बताऊं? यहाँ आया हूँ, उनका ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बढ़े हुए हैं। यहाँ का क्या मतलब? रायपुर। क्या चाची तुम्हारे पास नहीं रहती? प्रदीप ने कहा, अब तुमसे क्या छिपाना। पापा के गुजर जाने के बाद उन्हें अपने साथ सतना ले जाना चाहता था, मगर गई नहीं। कहती है कि वहाँ बंधकर रहना पड़ेगा। कल को कुछ हो गई तो? रीता सुनकर चिंता हुई। उम्र के 17वें साल में वह अकेली एक नौकर के साथ अपने दिवंगत पति यानी मेरे चाचा के बनाए मकान में रह रही हैं। यही नौकर उनकी देखभाल करता है। चाचा एक सरकारी स्कूल में प्रोफेसर थे। रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। सबकी बेहतर परवरिश हुई। और मेरे पापा का अपना व्यापार था। व्यापार में आए घाटे के चलते एक समय ऐसा भी आया था जब हमारा परिवार दाने दाने के लिए मुहताज हो गया था। इतने कमी के बावजूद भी न तो हमारे संस्कारों में कोई कमी आई, न ही हमारी पढ़ाई लिखाई में। हम भले ही शहर के नामी गिरामी स्कूल में नहीं पढ़े, पर जहाँ भी पढ़े अच्छे से पढ़े। मेरी माँ की खासियत यह थी कि वह कोई बात दिल में छिपाती नहीं थी। वहीं चाची में छिपाने की प्रवृत्ति थी। समझ में आया तो चाचा से बताया, नहीं तो छिपा गई। बच्चों के साथ भी वही करती। व्यवहार में पारदर्शिता जैसी कोई बात ही नहीं थी उनमें। यही बात उनकी तीनों बेटियां में भी आ गई। प्रदीप इसी अपवाद से परेशान रहा। प्रदीप ने कहा, रीता, मेरी माँ कहती है तुम्हारे साथ न रहने का कारण तुम्हारी बीवी है। वह मेरी बीवी के साथ नहीं रह सकती। माँ कहती है उसे अपनी कमाई पर बहुत घमंड है। रीता ने कहा, क्या सचमुच में ऐसा ही है? अजीब सी बात करती हो। प्रदीप तलख सुर में बोला, उसके पास समय ही नहीं बचता। तुम भी टीचर हो, क्या नहीं जानती कि एक प्रिंसिपल के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है? पापा के घर में नौकर देखभाल करता है तो ठीक है, वहीं यहाँ नौकरानी खाना नाश्ता तैयार करके देती है तो वह इसे अपनी तौहीन समझती हैं। रीता ने पूछी, चाची क्या चाहती हैं? वह चाहती हैं कि मेरी पत्नी सलोनी उन्हें वक्त दे, हमेशा उनकी जीहू जूरी करे। रीता ने कही, माँ अपने बेटे के साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती हैं? उन्हें लगता है कि मैं अब अपनी बीवी का होकर रह गया हूँ। वहीं उनकी तीनों बेटियां, खास तौर से मोना तो साल के 6 महीने माँ के पास ही रहती है। वही उनको ज्यादा बहकाती है। रीता ने कहा, प्रदीप तुम माँ को समझाओ।
समझा समझा कर तंग आ चुका हूँ। रीता ने कहा, शादी के बाद बेटियां मायके में दखल ना दे तभी उनकी इज्जत बनी रहती है। यह तुम कह रही हो ना। मोना और मेरी माँ के समझ में आए तब ना। मोना को समझना चाहिए कि वह कब तक माँ का साथ दे पाएगी। आखिरकार माँ को बेटे बहू के साथ ही जीवन गुजारना है। बेटियों के पास इतनी फुर्सत कहाँ होती है कि वह अपने पति बच्चों को छोड़कर माँ की सेवा करने आए। प्रदीप ने कहा, माँ की मझली बेटी नीता जब भी ससुराल से आती उनकी जरूरतों का सामान लेकर आती। वापस लौटते समय भी उनके हाथ में रुपया रख देती। वहीं सतना में रहकर मैं उनको समय नहीं दे पाता। एक तो मेरी आमदनी कम थी, उस पर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी। उन्हें हमेशा मुझसे शिकायत रहती। कहती हैं, क्या फायदा तुम्हारे सतना में रहने से, काम तो आखिर नीता ही आती है। मुझे बुरा लगता। इसका मतलब यह नहीं था कि उनका हालचाल नहीं लेता, बीमारी हो या कोई अन्य जरूरत। रुपए पैसे उनके खाते में समय समय पर डालता रहता। एक दिन मेरा बेटा सोनू मम्मी से मजाक सुर में बोला, आपका मन नीता बुआ के यहाँ लगता है, चाहे तो वहीं रह सकती हो। नीता माँ के पास बैठी सुन रही थी। वह मुस्कुरा दी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। नीता इसका मतलब अच्छी तरह समझ रही थी कि बेटी दामाद का साथ 2-4 दिन का ही अच्छा होता है, इसलिए कोई जोर नहीं दिया। ना ही माँ को कभी बेटे बहू के खिलाफ भड़काया। अपनी बात कहकर प्रदीप ने फोन काट दिया। रीता सोचने लगी, क्यों नहीं मोना के मन में भी ऐसी समझ आती कि वह बिना वजह माँ और बेटे की शेष जिंदगी में जहर ना घोले। वह अब अपने माँ को क्यों मोहरा बना रही है। अपनी माँ से लगी रहने के पीछे मोना का अपना स्वार्थ था। इसी बहाने वह उनसे जब तक रुपए ऐंठती, प्रदीप ने ही बताया था कि कैसे मम्मी ने उसे कुछ गहने भी दे रखे थे। एक दिन अचानक प्रदीप की माँ के सीने में दर्द उठा। मोना ने इसकी खबर प्रदीप को दी। वह भागते हुए आया, शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जांच में पता चला कि उनके हृदय के तीनों वाल्व जाम हैं। लाद फान कर उन्हें दिल्ली ले जाया गया। वहां उनकी बाईपास सर्जरी हुई, तब कहीं जाकर उनकी जान बची। डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज करने के साथ चेतावनी दी कि इनकी नियमित देखभाल की जाए और बीच बीच में दिखाने के लिए दिल्ली लाया जाए। अब सवाल उठा कि यह जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रदीप को मौका मिला। उसने इसी बहाने मोना को परखा। माँ के सामने ही मोना से पूछा, मोना, तुम्हें माँ के साथ कम से कम 1 साल तक नियमित रहना होगा। उनकी समय समय पर देखभाल करनी होगी। क्या इसके लिए तुम तैयार हो? मोना ने ऐंठ कर जवाब दिया। आप क्या करेंगे? मुझे जो करना था वह कर दिया। मम्मी को तुम बहनों से ज़्यादा लगाव है, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या उनकी जिम्मेदारी लोगी? मोना जवाब से कन्नी काटने लगी। माँ समझ गई कि मेरी बेटियों का असली चेहरा क्या है। उन्होंने ही हस्तक्षेप किया। चाहे जैसा भी हो, बुरे समय में मेरा बेटा बहू ही काम आए, इसलिए अब मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं। मोना का मुंह बन गया। उसके बाद मोना अपने ससुराल गई तो एक बार भी ना तो फोन करके माँ का हालचाल लिया और ना ही फिर उसे देखने आई।